आइए श्रोताओं, प्रारंभ करते हैं 16 सोमवार व्रत कथा। एक समय श्री महादेव जी माता पार्वती के साथ भ्रमण करते हुए अमरावती नगर में आए। वहाँ के राजा ने शिव मंदिर बनवाया था, जो कि अत्यंत भव्य एवं रमणीक तथा मन को शांति पहुँचाने वाला था। भ्रमण करते समय शिव पार्वती जी वहीं पर ठहर गए। पार्वती जी ने कहा, हे नाथ, आइए आज इसी स्थान पर चौसर खेलें। खेल प्रारंभ हुआ। शिवजी कहने लगे, मैं जीतूंगा। इसी प्रकार उनकी आपस में वार्तालाप होने लगी। उस समय पुजारी जी पूजा करने आए। पार्वती जी ने पूछा, पुजारी जी बताइए, आज जीत किसकी होगी? पुजारी जी बोले, इस खेल में महादेव जी के समान कोई दूसरा पारंगत नहीं हो सकता, इसलिए महादेव जी की ही जीत होगी। परंतु हुआ उल्टा, जीत पार्वती जी की हुई। अतः पार्वती जी ने पुजारी जी को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कुछ समय बाद अप्सराएं पूजा करने आई। अप्सराओं ने पुजारी जी से उनके कोढ़ी होने का कारण पूछा। पुजारी जी ने सारी बातें बतला दी। अप्सराएं कहने लगी, पुजारी जी, आप 16 सोमवार का व्रत करें, शिवजी प्रसन्न होकर आपके सारे संकट दूर करेंगे। पुजारी जी ने अप्सराओं से व्रत की विधि पूछी। अप्सराओं ने व्रत करने और व्रत के उद्यापन करने की संपूर्ण विधि बता दी। पुजारी जी ने विधि पूर्वक श्रद्धा भाव से व्रत प्रारंभ किया और अंत में व्रत का उद्यापन भी किया। व्रत के प्रभाव से पुजारी जी रोग मुक्त हो गए। कुछ समय पश्चात शिव जी और पार्वती माता भ्रमण करते हुए पुनः आए और पुजारी जी को रोगमुक्त होकर माता पार्वती ने पूछा, मेरे दिए हुए श्राप से मुक्ति पाने का तुमने कौन सा उपाय किया? पुजारी जी ने कहा, हे माता, अप्सराओं द्वारा बताए गए 16 सोमवार के व्रत करने से मेरा यह कष्ट दूर हो गया। पार्वती जी ने भी 16 सोमवार का व्रत किया, जिससे उनसे रूठे हुए कार्तिकेय जी भी अपनी माता से प्रसन्न होकर आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी ने पूछा, हे माता, क्या कारण है कि मेरा मन सदा आपके चरणों में लगा रहता है? पार्वती जी ने कार्तिकेय को 16 सोमवार के व्रत का महत्व तथा विधि बताई। तब कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया तो उनका बिछड़ा हुआ मित्र मिल गया। अब मित्र ने इसी व्रत को अपने विवाह होने की इच्छा से किया। फलतः वह विदेश गया। वहाँ के राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि हथिनी जिस व्यक्ति के गले में वरमाला डाल देगी, उसी के साथ राजकुमारी का विवाह करेंगे। यह ब्राह्मण मित्र भी स्वयंवर देखने की इच्छा से वहाँ एक कोने जाकर बैठ गए। हथिनी ने इसी ब्राह्मण मित्र को माला पहनाई तो राजा ने बड़ी धूमधाम से अपनी राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दिया। तत्पश्चात दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा, हे नाथ, आपने कौन सा पुण्य किया जिससे हथिनी ने आपके गले में वरमाला पहनाई? ब्राह्मण पति ने कहा, मैंने कार्तिकेय जी द्वारा बताए अनुसार 16 सोमवार का व्रत पूर्ण विधि विधान सहित श्रद्धा भाव से किया, जिसके फल के कारण मुझे तुम्हारे जैसी सौभाग्यशाली पत्नी मिली। अब तो राजकन्या ने भी सत्य पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया और सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त किया। बड़े होकर पुत्र ने भी राज्य प्राप्ति की कामना से 16 सोमवार का व्रत किया। राजा के देवलोक होने पर इसी ब्राह्मण कुमार को राजगद्दी मिली। फिर भी वह इस व्रत को करता रहा। एक दिन उसने अपनी पत्नी से पूजा सामग्री शिवालय ले चलने को कहा, परंतु उसने पूजा सामग्री अपनी दासियों द्वारा भिजवा दी। जब राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई कि हे राजा, तुम इस पत्नी को त्याग दो, नहीं तो राजपाट से हाथ धोना पड़ेगा। प्रभु की आज्ञा मानकर राजा ने पत्नी को महल से निकाल दिया। तब वह अपने भाग्य को कोसती हुई एक बुढ़िया के पास गई और अपना दुखड़ा सुनाया तथा बुढ़िया को बताया, मैं पूजन सामग्री राजा के कहने अनुसार शिवालय में नहीं ले गई और राजा ने मुझे निकाल दिया। बुढ़िया ने कहा, तुझे मेरा काम करना पड़ेगा। उसने स्वीकार कर लिया। तब बुढ़िया ने सूत की गठरी उसके सर पर रखी और बाजार भेज दिया। रास्ते में आंधी आई तो सिर पर रखी गठरी उड़ गई। बुढ़िया ने भी डांटकर भगा दिया। अब रानी बुढ़िया के यहाँ से चलते चलते एक आश्रम में पहुंची। गुसाई जी उसे देखते ही समझ गए कि यह उच्च घराने की अबला विपत्ति की मारी है। वे उसे धैर्य बताते हुए बोले, बेटी, तू मेरे आश्रम में रह, किसी प्रकार की चिंता मत कर। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु जिस वस्तु को उसका हाथ पड़े वह वस्तु खराब हो जाता था। यह देखकर गुसाई जी ने पूछा, बेटी, किस देव के अपराध से तेरी ये दशा हुई है? रानी ने बताया कि मैंने अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन किया तथा
शिवजी के पूजा में सामग्री शिवालय न ले गई। इससे मुझे यह घोर कष्ट का उठाना पड़ रहा है। गुसाई जी ने शिवजी से उसे सही होने की प्रार्थना की तथा उसे कहा, 16 सोमवार का व्रत कर, व्रत के प्रभाव से तेरा ये कष्ट अवश्य दूर होगा। तब रानी ने विधि पूर्वक व्रत पूर्ण किया। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आ गई और दूतों को उसकी खोज के लिए राजा ने भेजा। आश्रम में रानी को देख दूतों ने राजा को बताया। तब राजा ने वहां जाकर गुसाई जी से कहा, महाराज, यह मेरी पत्नी है, मैंने इसका परित्याग कर दिया था, कृपया इसे अब मेरे साथ जाने की आज्ञा दे। शिवजी की कृपा से प्रतिवर्ष वे दोनों 16 सोमवार का व्रत करते हुए आनंद से रहने लगे और अतः में शिवलोक को प्राप्त हुए। इसी प्रकार जो मनुष्य भक्ति पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक और सच्चे दिल से महादेव की पूजा करता है और 16 सोमवार का व्रत करता है तथा सुनता है, उसके सारी मनोकामनाएं पूर्ण होते हैं, अतः वे शिवलोक को प्राप्त होते हैं।